सर, अभी आपने कहा कि चलना फिरना मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जब नीज़ की बात आती है तो नी रिप्लेसमेंट की भी बात आती है। जैसे कि अगर मैं पर्सनल केस शेयर करूँ तो मेरी बुआ जी का ही था। उनका भी नी में प्रॉब्लम थी, चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनको स्ट्रेट ये बोल दिया गया कि आप नी रिप्लेस करवा लीजिए। तो क्या नी रिप्लेसमेंट ही एक सॉल्यूशन है अगर नीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, या आयुर्वेद में कहते हैं कि घुटनों की ग्रीस ख़त्म हो गई, क्या सेम ही चीज़ है? देखिए, आपकी जब क्वेश्चन का आंसर इन दोनों के बीच का कहीं है। अच्छा। बेसिकली हर आर्थराइटिस का, जो आपने बेसिकली अपनी बुआ जी का एग्जांपल लिया, हर आर्थराइटिस का इलाज नी रिप्लेसमेंट नहीं होता। मोर देन 50% केसेस में, आई वुड सजेस्ट 60% केसेस में, अगर आर्थराइटिस है जो स्पेशली ओल्ड एज में, जैसा मैंने बोला 55-60 साल की उम्र के बाद होता है, तो उस केस में रिहैबिलिटेशन से ही, मेनली एक्सरसाइज से, आपकी डाइट से, आपकी मसल की बिल्डिंग से, आप काफ़ी हद तक अपनी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को कम कर पाते हैं। ऑब्वियसली वो ख़त्म नहीं होती, बट जिस चीज़ से आपको परेशानी होती है, जैसे दर्द हो गया, आपके घुटनों का चलने में परेशानी हो गई, वो सब चीज़ को काफ़ी हद तक कम कर पाते हैं और आप अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन और एक्सरसाइज से। नी रिप्लेसमेंट का जहाँ क्वेश्चन आता है, नी रिप्लेसमेंट बहुत ही सिलेक्टेड केसेस में और सीवियर केसेस में ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पेशेंट को इतना पेन है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना काम नहीं कर पा रहा है, या फिर उसके घुटने के आसपास के जो मूवमेंट्स हैं, जो हम डेली लाइफ के लिए हमें जो एक्टिविटीज़ चाहिए, वो मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा है, या फिर बहुत कम केसेस में घुटने में बहुत ज़्यादा टेढ़ापन आ गया जिसकी वजह से वो प्रॉपर चल नहीं पा रहा है। तो ये 2-3 कंडीशंस ऐसी हैं जिनके अंदर हमें नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए। हर आर्थराइटिस का आंसर नी रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता और ना ही है। आयुर्वेद कहता है कि जैसा भी अंशिका ने कहा कि घुटने मत बदलवाइए, आयुर्वेद अपना लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो सर देखिए, एलोपैथी तो एक्चुअली अलग है, बट नहीं, जो आयुर्वेद बोलता है वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए बोलता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आयुर्वेद गलत है या होम्योपैथ गलत है। हर मेडिसिन की अपनी मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। ठीक है, एलोपैथिक की भी अपनी एडवांटेज है। हाँ जी। हर घुटना हमें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे मैंने अभी जैसा आपको बताया कि मोर देन 50% केसेस में हम घुटनों को वैसे ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एक केसेस ऐसे होते हैं, अब पेशेंट का घुटना बहुत ख़राब हो चुका है, उसका जो कार्टिलेज है वो बहुत ज़्यादा डिजनरेट हो चुका है, पेशेंट को इतना पेन है कि वो घर में चल फिर नहीं पा रहा है। इवन 70 साल के अगर हम बुज़ुर्ग की भी बात करें तो एटलीस्ट उसको टॉयलेट जाने के लिए, घर में अपना खाना उठाने के लिए, अपने पोते पोती से मिलने के लिए इतना तो मूवमेंट ज़रूरी है। लेकिन अगर वो इतना भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में हमें नी रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। हम नी रिप्लेसमेंट करके उसको पेन फ्री और एक मोबाइल लाइफ दे पाते हैं। सो पेन फ्री और मोबाइल लाइफ देने के लिए नी रिप्लेसमेंट की इंपॉर्टेंस है। सो वो कहना बहुत गलत है कि नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है ही नहीं। ऐसा नहीं होता। सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इट शुड बी आइडियली इंडिकेटेड। ठीक है, अब हर चीज़ का इलाज नी रिप्लेसमेंट भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट करना ही गलत है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमें ज़रूरत है, कहाँ नहीं ज़रूरत है, और एक ये अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन इस बात में काफ़ी हद तक सक्षम है इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि कहाँ हमें नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है और कहाँ नहीं। सर, बस इसी सारे मिथ्स को क्लियर करने के लिए आपके साथ ये पॉडकास्ट रखा है, जिससे कि लोगों को ये जो मिथ्स हैं वो बस्ट हो। नहीं, डेफिनेटली आपने जो क्वेश्चंस रेज किए, दे आर वेरी पर्टिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली इन चिल्ड्रन आई वुड से, क्योंकि चिल्ड्रन में पेरेंट्स मैक्सिमम टाइम बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ को, न्यूट्रिशन को नेग्लेक्ट करते हैं, और भले ही उन्हें थोड़ा टेढ़ापन लगता है तो वो सोचते हैं कि यार चलता है, लेकिन जहाँ भी उनको लगता है कि बच्चों के घुटनों में थोड़ा सा भी टेढ़ापन आ रहा है या कुछ आ रहा है, एक उसी वक्त उन्हें किसी भी पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो सही टाइम पर सही इंटरवेंशन किया जा सके। बच्चों में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओल्ड एजेस में डेफिनेटली आर्थराइटिस के केसेस में बेसिकली उनकी मोबाइल लाइफ, उनकी पेन फ्री लाइफ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओल्ड एज पीपल आर ऑल्सो चिल्ड्रन एट सम टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ट्रू।